नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में अब बात करेंगे देश के सियासी गलियारों से लेकर के तमाम उन बड़ी चर्चाओं की जो आपके लिए बनती है बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में हो रहे लोकसभा चुनाव में अजमेर सीट पर चर्चा करेंगे हम कि अजमेर में क्या जातीय समीकरण है, कौन प्रत्याशी हैं और क्या खास बात है। पृथ्वीराज चौहान के कर्मस्थली और उनकी राजस्थली रही अजमेर लोकसभा सीट को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात बता दें आपको बड़ी खबर में कि 24 साल बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव एक मंच पे नजर आए। कहा जा रहा था कि उत्तर दक्षिण है, कभी साथ नहीं आएंगे, लेकिन चुनाव में यही कहा जाता है कि आप इतनी कटुता मत पैदा करिए कि कभी नजरें मिलानी पड़े तो एक दूसरे को देख भी ना सके। और यह दौर वापस आया है जब भी कहा जाता है कि ना स्थायी किसी का दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी किसी का विरोधी होता है। बात करें प्रियंका चतुर्वेदी की, जो अब तक कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता और स्पोक्स पर्सन, अब वो कांग्रेस की नेता नहीं कहलाएंगी, वो शिवसेना का दामन थाम करके अब वो शिवसेना की नेता कहलाएंगी। बात बिहार की हो या फिर दूसरी चीजों की, प्रज्ञा ठाकुर जमानत पे हैं, लेकिन एक बात कहकर के फिर उन्होंने सियासी गलियारों में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे को उन्होंने श्राप दिया था। हम आपको बता दें कि मुंबई एटीएस के चीफ रहे हेमंत करकरे। जब मुंबई अटैक हुआ था तो उसमें वो शहीद हो गए थे और साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था। चले हम तमाम पहलुओं को लेने की कोशिश करेंगे, बड़ी खबर में आप तक पहुंचाएंगे कि क्या खबरों का मजमून है, क्या बड़ी बातें हैं, वो आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अजमेर का सियासी पारा क्या कहता है। आप जरा देखिए अजमेर की यह बड़ी रिपोर्ट। अजमेर लोकसभा सीट पर अब तक भाजपा कांग्रेस में बराबर का वर्चस्व। भाजपा के उदय के पहले कांग्रेस का इस सीट पर रहा कब्जा। भाजपा के राजा सिंह रावत 5 बार यहां से बने सांसद। मौजूदा डिप्टी सीएम सचिन पायलट 2009 से 2014 तक रहे अजमेर एमपी। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के सांवर लाल जाट ने पायलट को दी करारी हार। पायलट को 1,71,000 से ज्यादा वोटों से मिली हार। 2018 के उपचुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा बने अजमेर सांसद। 1979 से लेकर 1998 तक 3 संसदीय चुनाव में भाजपा के राजा सिंह रावत ने यहां तिकड़ी जमाई और इसके बाद कांग्रेस को प्रभा ठाकुर के सांसद बनने पर राहत मिली। लेकिन 1 साल की चुनी गई प्रभा के कार्यकाल के बाद 1999 में हुए आम चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की और रावत फिर एमपी बने। 2009 तक वे सांसद की कुर्सी पर रहे। रावत इस सीट पर 5 बार सांसद बनने वाले बीजेपी के नेता रहे और इसके बाद राजस्थान के मौजूदा डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दौसा से निकलकर अजमेर में अपनी किस्मत आजमाई, जबकि भाजपा ने वैश्य कार्ड खेलते हुए किरण माहेश्वरी को प्रत्याशी बनाया। लेकिन पायलट ने करीब 76,000 वोटों से जीतकर केंद्र में मंत्री पद हासिल किया और इसके बाद वर्ष 2014 के चुनाव में मोदी लहर में सवार होकर जाट नेता सांवर लाल जाट ने सचिन पायलट को 1,71,000 वोटों की करारी शिकस्त दी, जो पायलट के अब तक के राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी चोट थी। लेकिन इसके बाद सांवर लाल जाट के असामयिक निधन के बाद यहाँ 2018 में उपचुनाव हुए। इनमें कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा बाजी मारकर सांसद बने। लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें, 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और निर्दलीय का कब्जा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,76,346 मतदाता। सामान्य मतदाताओं का आंकड़ा 18,58,461, 4,345 दिव्यांग, 3,530 सर्विस मतदाता। अजमेर लोकसभा सीट पर जाट, ब्राह्मण और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में। सबसे ज्यादा 2.50 लाख जाट मतदाता। जयपुर संभाग से सटी होने के कारण हमेशा से राजनीति का केंद्र बिंदु रही है। इस सीट पर इस बार बीजेपी ने भागीरथ चौधरी को प्रत्याशी बनाया। चौधरी किशनगढ़ के विधायक रहे और 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक विधायक रहे। बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी का दावा है कि वो अजमेर के विकास के लिए काम करेंगे। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, बड़ा भाग्यशाली हूँ
के बूथ स्तर से कार्यकर्ता से लेकर पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सबके सबसे नेतृत्व सबका मुझे आशीर्वाद है। सब मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा देखना चाहते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ हमारा भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। नरेंद्र भाई मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर बात करें कांग्रेस की तो यहाँ कांग्रेस ने रिजू झुनझुनवाला को टिकट दिया है, जो कि एक बड़े उद्योगपति है और पूर्व मंत्री बीना काक के दामाद हैं। कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट देने का खामियाजा कहीं लोकसभा में उठाना ना पड़े। रिजू का राजनीतिक करियर ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अजमेर के विकास में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस का पूरा परिवार मेरे साथ आए हैं, सारे नेता एक साथ यूनाइटेड होकर मेरे साथ आए हैं। आज एक अच्छी शुरुआत हुई है और 29 तारीख को इसको हम पूरे अंजाम में लेके जाएंगे। प्रचार एकदम पूरा फुल फॉर्म में रहेगा, 24 घंटे प्रचार रहेगा। सुबह शाम दिन रात एक करके सिस्टम से चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, बूथ लेवल वर्कर, पार्षद, एमएलए जो भी हो, सारे वर्कर एक साथ लड़के पूरे ये 20 दिन हम जुटे रहेंगे। अजमेर लोकसभा सीट पर मचे घमासान के बाद बाजी कौन मारेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि सीट पर कांग्रेस बीजेपी की साख जरूर दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।